दिसंबर महीने में एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें एक भारतीय कंपनी ने करीब $1.4 मिलियन का हाई एक्सप्लोसिव कंपाउंड रूस को भेजा। इस कंपाउंड का नाम HMS या ऑक्टोजेन है। यह एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मिलिट्री लेवल के हथियारों में होता है, जैसे मिसाइल और टॉर्पीडो के वॉरहेड, रॉकेट मोटर्स और एडवांस्ड प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव। अमेरिकी सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो भी देश या कंपनी इस तरह के पदार्थ रूस को सप्लाई करेगी उस पर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। भारतीय कस्टम्स डेटा के मुताबिक यह शिपमेंट तेलंगाना की एक कंपनी आइडियल डेटोनेटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भेजी गई थी। ये दो अलग अलग शिपमेंट थीं, जिन्हें सेंट पीटर्सबर्ग रूस में अनलोड किया गया। इनमें से एक शिपमेंट की कीमत लगभग $4 लाख थी और दूसरी की कीमत $1 मिलियन से ज्यादा। ये शिपमेंट रूस की दो कंपनियों को भेजी गई थी। पहली है प्रोमोसिंथेसिस और दूसरी हाई टेक्नोलॉजी इनिटिएशन सिस्टम। खास बात यह है कि प्रोमोसिंथेसिस को यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसडब्ल्यू ने रूस की मिलिट्री से जुड़ा बताया है और इस फैक्ट्री पर यूक्रेन ने इस साल अप्रैल में ड्रोन अटैक भी किया था। HTIS कंपनी खुद को माइनिंग और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सप्लोसिव बनाने वाली बताती है। इसका मालिकाना हक स्पेन की मैक्सिमन कंपनी के पास है और मैक्सिमन पर कंट्रोल है न्यूयॉर्क बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म रोन कैपिटल का। हालांकि मैक्सिमन फिलहाल अपनी रूसी सब्सिडियरीज को बेचने की प्रक्रिया में है। अमेरिका का कहना है कि HTIS रूस की वॉर एफर्ट के लिए क्रिटिकल माना जाता है। अमेरिकी डिफेंस टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक इस पदार्थ का इस्तेमाल हाई डिस्ट्रक्टिव हथियारों में होता है। इसी वजह से अमेरिका बार बार भारत और दूसरे देशों को चेतावनी देता रहा है कि जो भी कंपनी रूस की मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस से बिजनेस करेगी उसे सैंक्शन का खतरा रहेगा। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस डील पर कोई सीधा कमेंट नहीं किया, लेकिन साफ कहा कि उन्होंने भारत के साथ इस विषय पर कई बार बातचीत की है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि भारत हमेशा ड्यूल यूज यानी मिलिट्री और सिविलियन दोनों चीजों के एक्सपोर्ट पर कड़ा नियम पालन करता है और अपने इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस का ध्यान रखता है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि HTIS का कुछ सीमित सिविलियन इस्तेमाल भी होता है, इसीलिए यह एक्सपोर्ट पूरी तरह नियमों के दायरे में हुआ। दिलचस्प बात यह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने के लिए और मजबूत हुए हैं, लेकिन भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी डिफेंस और एनर्जी पार्टनरशिप भी उतनी ही मजबूत है। भारत ने रूस से क्रूड ऑयल की खरीद भी काफी बढ़ाई है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देश रूस की वॉर इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए सैंक्शंस लगा रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई देश रूस से क्रूड खरीदना जारी रखता है तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पहले बाइडेन सरकार ने रूस को सपोर्ट करने वाले कुछ भारतीय संस्थानों पर सैंक्शन लगाए थे, लेकिन ट्रंप प्रशासन में रूस से जुड़े सैंक्शन के मामलों में सख्ती कम हो गई है। यह देखना होगा कि अमेरिका इस शिपमेंट को लेकर आगे कोई एक्शन लेता है या नहीं, क्योंकि अमेरिका अक्सर ऐसे मामलों में पहले निजी तौर पर चर्चा करता है और फिर ही पब्लिकली पनिशमेंट का रास्ता अपनाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत का यह कदम काफी दिलचस्प है, क्योंकि भारत एक तरफ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ रूस के साथ अपनी पारंपरिक डिफेंस साझेदारी भी बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि इस तरह के सौदे भारत के लिए डिप्लोमेटिक बैलेंस का मामला बन जाते हैं।